Welcome all of you in 21st century education of Bihar. I have some very frankly asking question regarding the institution to its director MD शान अली खान. तो शाने भाई, आप एज ए डायरेक्टर ये बताइए कि आपके इंस्टीट्यूशन 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार से कोई क्यों जुड़े और क्या वैल्यू ऐड करती है आपकी इंस्टीट्यूशन? सबसे पहले तो आपका स्वागत है, जितने भी व्यूवर्स हैं उनका स्वागत है। थैंक यू। और जुड़ने का जहां तक सवाल है, जुड़ने के पीछे दो रीजन होने चाहिए। एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए, पहला। अगर इंटरेस्ट आ गया तो दूसरी लर्न विथ फन। अच्छा। और लर्न विथ अर्न। अच्छा, फन और अर्न दोनों होना चाहिए। लर्न का मतलब ही होता है अर्निंग। अगर आपके पास नहीं है और आप वहां पे जुड़ के कुछ सिर्फ सीख रहे हैं तो उतना मजा नहीं आएगा जितना अर्निंग से आएगा। जी जी। तो आप हमारे साथ जुड़ते हैं किसी भी सेक्टर में। हमारी तो संस्था आप जान ही रहे हैं, रजिस्टर्ड हो गई, तो बहुत सारा काम इधर उधर का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है हमारे पास। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग डिफरेंट एरियाज में रहेंगे तो वहां पे उस काम को हम लोग ज्यादा लोगों को दे पाएंगे और हमारी संस्था और लोगों तक पहुंचेगी और हमारी संस्था की वजह से कितने लोग रोजगार ले पाएंगे। तो इसलिए पहला जुड़ें। और ये हेल्थ में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, ये दो चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग ने अभी शुरू किया है एक इनिशिएटिव कि कैसे प्रिविलेज्ड जो बच्चे होते हैं, प्रिविलेज्ड सोसाइटी होती है, उससे अंडर प्रिविलेज्ड एक्चुअली लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन मैं जो चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने रिसर्च किया है 4 साल, बहुत 4 साल, और खास तौर से 2-3 महीने में गांव में, खास तौर गांव में, बस उसी का मैं बात कर रहा हूँ। अंडर प्रिविलेज्ड को इतना देखा, शहरों में भी देखा, उस पर जाके रिसर्च किया, कंपैरेटिव स्टडी किया। और रिसर्च करने के बाद जब उनके पास बैठ करके उसको टच कीजिएगा, उस छोटे से बच्चे को जो कपड़ा नाक बह रहा है, कपड़ा फटा है, खाने के लिए नहीं है, तो आपको एहसास अंदर से होगा। और रिसर्च जो होती है ना ग्राउंड लेवल पे, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, लोग अपना चेहरा चमकाने में लगे रहते हैं और बहुत ऊपर काम करते हैं कि प्रिविलेज से अनप्रिविलेज को क्या क्या फायदा हो, लेकिन कितना जमीनी स्तर पे फायदा हो पाता है वो लोग बहुत अंदर से वैकेंट होता है, पब्लिक को दिखाने के लिए। हाँ, पब्लिक को दिखाने के लिए होता है, लेकिन हमारा पब्लिक को दिखाने के लिए कोई भी काम होता ही नहीं है। और हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो बच्चों में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि फ्री में दे दें या बांट दें। अच्छा, एक बात आप लोग करते रहते हैं कि माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल डायमेंशन पे काम कर रहे हैं। माइंडसेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको कैसे चेंज करिएगा? बिल्कुल, माइंडसेट हम लोग चेंज कर रहे हैं, किए हैं और करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो आपका सवाल है जी। बच्चे के जैसे माइंडसेट का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत पुराना एग्जांपल है, लोगों को शायद पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता होगा। जैसे मैं इस बोतल में देख पा रहा हूँ कि इतना बोतल हमारे पास पानी है जी, और ये मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है कि मेरे पास इतना भी जीने के लिए है पानी। लेकिन एक दूसरा बंदा है कि उसको पूरा बोतल भरा हुआ चाहिए था, तभी अगर वो पी पाएगा या कुछ कर पाएगा। तो थिंकिंग के ऊपर, तो माइंडसेट कहने का मतलब है हम पॉजिटिव माइंडसेट अप्रोच को लेके चलेंगे कि एक चिड़िया, आप सोचिए जो चिड़िया होती है वो अपना खाना का इंतजाम वगैरह करके नेस्ट में, घोंसले में नहीं जाती, वो एकदम आराम से फ्रीडम के साथ अपना खाती पीती है घोंसले में। शाम हुआ चली गई, बिंदास रहती है। शाम हुआ चली गई, मैं इस पे जोर दे रहा हूँ, शाम हुआ चली गई। रात में जाकर के नहीं ढूंढती कि अरे 10 बज गया चलो घर। नहीं, अपना उससे हमें सीखने को मिलता है कि डिसिप्लिन। दूसरा कि हमें उससे सीखने को मिलता है कुदरत पे इतना भरोसा अटूट होना, इतना अटूट होना कि अगर शाम को अगर हमें कुदरत सुला रहा है, ये कुदरत का निजाम है, तो सुबह अगर उठेंगे तो खाने के लिए भी वही देगा। यही भरोसा हमारे बीच, हमारे मुआशरे में खत्म हो चुका है, जिसको हम तब्दील कर रहे हैं और लोगों को बेदार कर रहे हैं इससे। और लोग अपनी बेदारी से उठ करके, मैं तो बोलता हूँ कुरान में कितना, मतलब आप अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। बिल्कुल, मैं अपने हिस्से का दिया जला रहा हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत कुछ करके भी बहुत अमीर, बहुत पैसा हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कुछ वसीयत करना है बस। अगर पैसा हो भी गया तो वसीयत करना है। मर जाने के बाद कौन याद करेगा? इससे बड़े बड़े अमीर लोगों को आज तक कोई नहीं याद करता। आप ही को कितने
लोगों को पता है, कितना अमीर आदमी मरा है नहीं पता है, ऋषि मुनि मरा है उसके बारे में पता है, क्यों? संत मरा तो पता है, संत मरा है तो पता है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ दिया है, आपको जीने का तरीका दिया है, और उसी तरीके को लेकर के हम लोग आगे बढ़े, शांत मन दिया है, शांत मन दिया है, ट्रेडिशनल, कल्चरल, बहुत सारी ऐसी चीजें दी है जो कि उसको जिंदगी में हम लोग यूज कर पा रहे हैं, तो उसका नाम याद करते हैं। बिल्कुल, ना कि उस अमीर आदमी का जिसके पास बहुत धन था, दौलत था, उसको कोई नहीं याद करता है। और हम उस सोसाइटी को पनपने दे रहे हैं, नहीं पनपने देना, उस सोसाइटी को हमें सुधारना है। अब बोलेंगे सुधारने चले आप बड़ा, तो मैं सुधार नहीं रहा हूँ, मैं खुद सुधर रहा हूँ और खुद जीने का तरीका चेंज कर रहा हूँ। पहले मैं रिएक्ट करता था, अब मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। पहले मैं बहुत छोटी छोटी चीजों पे एकदम उतावला हो जाता था, मतलब उतावला मतलब बहुत ज्यादा, अरे हमको तो एकदम यहाँ पे ये है वो है ऐसे। लेकिन अब बहुत ही, अगर किसी जो खोखले इंसान को गिराना है तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। खोखले इंसान? हाँ, खोखला मतलब, खोखला का मतलब कि उसके पास नॉलेज और कुछ है नहीं, लेकिन जमा कर लिया सुन के, वो मतलब दिखा रहा कि हम इनके पास इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो इम्प्रेस करने की अगर कोई कोशिश करे, आपके पास इम्प्रेस करने की अगर कोई कोशिश करे तो उसके लिए एक ही ट्रिक है, आप वहां पे एकदम पुलिस हो जाइए, आप वहां पे कुछ बोलिए ही नहीं, तो वो और क्या होगा ना, वो कमजोर हो जाएगा, उसकी जो पावर है ना वो खत्म हो जाएगी, पावरलेस हो जाएगा। हाँ, पावरलेस हो जाएगा। अगर आप उसमें 2-4 वर्ड बोलेंगे तो आपका भी वहां पे इज्जत का फालूदा हो जाएगा, और वो सोचेगा कि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ, उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसकी बातों को समझ रहे हैं, और ये हो तो वैसे वैसे इंसानों के सामने चुप रहना चाहिए, नॉलेज लेस हो जाना चाहिए। लगे कि हमें तो कुछ नहीं आता भाई, हम तो लिख लोड़ा पढ़ पत्थर इंसान है, उससे क्या हो जाएगा? सोसाइटी आपको कैसे ले रही है उससे, इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, वो तो इज्जू मंतशा, वो तो जिल्लू मंतशा। अगर ये बात हर जगह जानते हैं हम लोग, इसको इनबिल्ट डिफॉल्ट बाई अंदर ले लेंगे ना, मजा आ जाएगा लाइफ में। कुल मिला के आप माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे तबरेज ने रूमी को किया था। बिल्कुल, है ना, ये किसके इश्क का फैज़-ए-आम है। बिल्कुल, रूमी फना हुआ हफ्शी को दवाम। हाँ, और सिंपल वर्ड में हम लोग बोले तो आप लोग इसलिए जुड़िए क्योंकि हर बंदे को कुछ ना कुछ पैसा चाहिए। यू गेट समथिंग वेरी हाईली वैल्यूएबल, कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, विजिबल चेंज दिखेगा, सिर्फ क्लेम नहीं है। और जहां भी अगर जॉब वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू में तो आपको माहिर बना देंगे, गारंटी। इंटरव्यू में भी और एटीट्यूड में भी, ये गारंटी हमारी है ना, मनी बैक गारंटी। थैंक यू।